फिर वक्त आपके यहाँ बिहार सरकार से सर मत्स्य विभाग में क्या क्या योजना है मत्स्य किसानों के लिए? मत्स्य कृषकों के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं संचालित हैं, जिसमें हम लोग तालाब निर्माण की योजना संचालित है, जिसके तहत 1 हेक्टेयर में यदि तालाब निर्माण कोई किसान कराना चाहते हैं तो उसमें 7 लाख रुपये का यूनिट कॉस्ट है, जिस पर 40% से लेकर के 90% तक का विभिन्न योजनाओं में अनुदान है। जिसमें अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में यदि आप सामान्य कैटेगरी के हैं तो आपको 40% अनुदान है। यदि आप अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय या महिला कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें 60% का अनुदान है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष घटक की योजना है, जिसके तहत जो है 90% तक सरकार का अनुदान है, जिसमें आप अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोग जो है तालाब निर्माण करा करके इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन से संबंधित योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें कि मत्स्य बीज उत्पादन के लिए जो निर्धारित यूनिट कॉस्ट है उसमें 50% अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा उन्नत इनपुट की योजनाएं हैं, जिसमें जिनके पास तालाब है वो भी अपने तालाब में उन्नत क्वालिटी की का बीज और प्लस मत्स्य आहार आदि का प्रयोग करते हैं, इसके लिए भी सरकार के अनुदान का प्रावधान है। तो इस तरह से इसके अलावा यदि कोई मत्स्य विक्रय का काम करते हैं, डोर टू डोर मछली बेचने का काम करते हैं, तो उसके लिए साइकिल सह आइस बॉक्स की योजना या मोटरसाइकिल सह आइस बॉक्स की योजना या 3 व्हीलर ट्रांसपोर्ट के लिए 3 व्हीलर की योजना या 4 व्हीलर वाहन की योजना, इन सारी योजनाएं संचालित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत कुल 29 तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हैं, और जिसके तहत कि आपको तालाब निर्माण से लेकर के मत्स्य विक्रय तक मतलब एंड टू एंड सपोर्ट सरकार के द्वारा दी जा रही है, जिसके तहत हमारे ज़िला में बहुत सारे जगहों पर हमारी नई नई योजनाएं संचालित हैं। इसके अलावा केज कल्चर की योजना संचालित है, जिसमें बड़े बड़े जलाशयों में केज का प्रतिष्ठापन किया जाता है और उसमें मछली पालन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा बायोफ्लॉक पॉन्ड की योजना संचालित है, सूक्ष्म बायोफ्लॉक की योजना संचालित है, मत्स्य आहार के निर्माण की इकाई की योजनाएं संचालित हैं। तो इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के तालाब निर्माण से लेकर के मत्स्य उत्पादन से लेकर के मत्स्य विक्रय तक मतलब पूरे चीज़ों में सरकार हमारे किसान बंधुओं के साथ है, और किसान बंधुओं से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन योजनाओं का लाभ लें, और जिससे ताकि ज़िले में मत्स्य उत्पादन भी बढ़ सके और उनकी आमदनी और उनका मनोबल भी बढ़ सके। जैसे वाहन विक्रेता जो फुटकर विक्रेता जो बेचेगा वाहन के लिए, उस सब के लिए कितना अनुदान है? वाहन विक्रेता के लिए जो है वो अगर अति पिछड़ा समुदाय से या अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से हैं तो यूनिट कॉस्ट पे 90% का अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा यदि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत भी जो जैसा मैंने बताया कि सामान्य कैटेगरी के हैं तो उसमें 40% अनुदान है, यदि महिला और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के हैं तो 60% अनुदान का प्रावधान है। प्रशिक्षण के लिए जो जाता है और प्रशिक्षण के लिए हमारे यहाँ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण की योजनाएं संचालित हैं, जिसमें हमारे राज्य के जो संस्थान हैं, जिसमें कि आपको मीठापुर मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र है, उसमें हम प्रशिक्षण का कार्यक्रम, दीप नारायण सिंह इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण का कार्यक्रम, इसके अलावा ICR पटना में प्रशिक्षण का कार्यक्रम, इन संस्थानों में राज्य के अंदर प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित है। इसके अलावा राज्य से बाहर जो है केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थान का सॉल्ट सेंटर कलकत्ता या सिफरी केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कलकत्ता में, इसके अलावा काकीनाडा सेंटर में कई सारे जगहों पे हमारे प्रशिक्षण की योजनाएं संचालित हैं, जहां पर किसान प्रशिक्षण का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो राज्य के अंदर हमारे ज़िले में या हमारे ज़िले से बाहर दूसरे ज़िलों में ऐसे प्रगतिशील मत्स्य पालक जिन्होंने मत्स्य पालन के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है,
उनके तालाब पर, उनके प्रक्षेत्र पर हम लोग अपने किसानों के लिए एक भ्रमण कार्यक्रम 2 दिन का रखते हैं, जिसमें यहाँ से उनको ले जाने का और वहाँ पर प्रशिक्षित कराने का, वहाँ किसानों से इंटरेक्ट कराने का, उनके अनुभव शेयर कराने की भी हम लोगों के यहाँ योजनाएं संचालित हैं, ताकि उनकी देखा देखी, उनको देख करके लोग यहाँ उसी तकनीक को यहाँ अपने खेतों में अप्लाई कर सकें। इसके लिए भी विभागीय वेबसाइट का पोर्टल खुला हुआ है, उसके लिए भी किसान बंधु अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके जो है वो इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास 2 मत्स्य प्रसार पदाधिकारी एवं 3 मत्स्य विकास पदाधिकारी कार्यरत हैं और उनसे भी आप मत्स्य पालन की तकनीक से संबंधित बारीक से बारीक जानकारियाँ आप हासिल कर सकते हैं और हासिल करके आप अपना लाभ उठा सकते हैं, आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। और ये जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति का जो चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद इन लोग को आपके द्वारा क्या लाभ मिलेगा? मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिसके तहत हर एक 5 सालों पर मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव होता है, जिसमें जितने भी सरकारी जलकर हैं वो चूँकि मत्स्य पालन से जुड़े हुए जो पारंपरिक मछुआ समुदाय के लोग हैं उनके साथ ही उनकी बंदोबस्ती की जाती है सरकारी जलकरों की, ताकि वो अपने आजीविका का साधन उस जलकरों से प्राप्त कर सकें। अभी वर्तमान में चुनाव होकर के नई कार्यकारिणी हमको मिलेगी और नई कार्यकारिणी जो मिलेगी उसके साथ फिर हम अगले 5 सालों तक सरकारी जलकरों की बंदोबस्ती होगी और बंदोबस्ती से जो उनके सदस्य जो है वो लाभान्वित होंगे और उसमें मत्स्य पालन करके अपना गुजर बसर कर सकेंगे। जिला में प्रशिक्षण का कोई प्रावधान है या नहीं सर? जिला में अभी प्रशिक्षण की योजना नहीं है, लेकिन जिला के स्तर से हम लोग भ्रमण दर्शन का कार्यक्रम है और चूँकि भ्रमण दर्शन का कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, आप विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करके जब हमारे पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षणार्थी मिल जाएंगे तब हम उनके लिए प्रशिक्षण सत्र आहूत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ, मैं जिला मत्स्य पदाधिकारी खगड़िया।